गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बायोलॉजी सेक्शन को देखेंगे। जो ये हम सीरीज चला रहे हैं इसमें हर सेक्शन में 50 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो टेस्ट मॉड्यूल और उसके सॉल्यूशन 15 सितंबर के अप्रॉक्स अवेलेबल होंगे और उसका जो भी पेड फॉर्मेट होगा वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फ़िलहाल ये क्वेश्चंस जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। अगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अलगी लाइकेन फंगी ब्रायोफाइट। कहीं कहीं अगर लिखा मिलेगा, कहीं कहीं सिर्फ अगर लिखा मिलेगा। और ये जितने क्वेश्चंस हैं ये इधर एसएससी जेई में पूछे गए हैं या एसएससी में पूछे गए हैं या इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें पॉलीसेक्राइड कंसिस्ट करता है और ये पॉलीसेक्राइड्स ऑब्टेन्ड किए जाते हैं रेड एल्गी के सेल वाल से, प्राइमरली फ्रॉम ग्रेसिलेरिया या टेंगुसा। ये जो वर्ड हैं इन्हीं की वजह से हमने इस सॉल्यूशन एस्पेक्ट को शामिल किया है, ताकि ना तो उतना लिखना आसान होगा और वो एकदम करेक्ट भी नहीं हो पाएगा। और ये अपने आप में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अगर सब्सटेंस हैं दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी प्राइमरली फ्रॉम, और एक ऑप्शन दिया जाएगा या दोनों दिए जाएंगे और आपसे ओगोनोरी और टेंगुसा ऑप्शंस में नहीं होंगे। ग्रेसिलेरिया या ग्लेडिसिया ये ऑप्शन में होंगे। तो इसको याद रखना है। अगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अलगी, ये बेसिक लेवल पे खूब रिपीट होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चिलगोजा इज गॉट फ्रॉम पीनस, साइकस, ब्रेसिका या नन ऑफ द अबव। पीनस इसका करेक्ट ऑप्शन है। चिलगोजा सीड्स जो ऑब्टेन किए जाते हैं ये पीनस ग्रेडियाना या पाइन स्पेसी कॉमनली फाउंड इन हिमालयाज से ऑब्टेन किए जाते हैं। ये पाइनासीज फैमिली से बिलोंग करते हैं। चिलगोजा सीड्स आर वेरी मच रिच इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट है। ये हमने फिगर भी दिखा दिया कि चिलगोजा होता कैसा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन रूट मॉड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट इज। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस फॉर्मेट में जाने जाएंगे? सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बियोटिक या ऑटोट्रॉफिक। तो सिम्बियोटिक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेगुमिनस प्लांट्स जो फैमिली को बिलोंग करते हैं वो फैबासी है। अब इसमें यही उच्चारण थोड़ा सा करने में कभी कभी एग्जैक्ट नहीं जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में पूछा गया है। लेगुमिनस प्लांट्स बिलोंग्स टू द फैमिली। बायो के क्वेश्चन जनरली जनरल साइंस में स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स और बायो के क्वेश्चन ठीक ठाक रहते हैं और हर बार नए आते हैं। तो थोड़ा सा जो क्वेश्चंस आपको नए लग रहे हैं तो उनसे ऑडनेस वाली फीलिंग से नहीं जोड़ना है, उनको अपना अटेंटिव मोड से याद रखना है। दीज प्लांट्स हैव ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द सॉइल बैक्टीरिया कॉल्ड द राइजोबियम। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट इज सिम्बियोटिक हैविंग द एसोसिएशन विद सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द सॉइल बैक्टीरिया नेम्ड एज। ऑप्शन में राइजोबियम, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देते तो करेक्ट ऑप्शन राइजोबियम होता। तो इस तरीके से जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसके 3-4 सेक्शन तो होते ही हैं जिनमें क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बहुत फेमस है, लाइकेन से लिटमस को ऑब्टेन्ड किया जाता है। लिटमस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय स्पेनिश फिजिशियन अल्मेडस डी विल्लानोवा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लिटमस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय 1300 AD. The blue dye was extracted from some lichens from the 16th century onwards, especially in the Netherlands. Litmus is mainly used to test whether a solution is acidic or basic. अभी पिछले वीडियो में ही बताया था, जब रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो बेसिक है और ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दालचीनी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। आपके सामने ऑप्शंस हैं लीव्स, स्टेम्स, रूट, बार्क। बार्क का मतलब छाल होता है, ये तो पत्ता, जड़, तना है ना। रूट माने जड़, स्टेम तना, पत्ती, बार्क का मतलब छाल। और नीचे हमने इसीलिए बना भी दिया ताकि आप उसको समझ पाएँ। तो जो दालचीनी है इसी को बोलते हैं सिनामन और ये इसी को बोलते हैं शाइलन सिनामन। ये एक बस्टी एवरग्रीन ट्री ऑफ द लॉरेल फैमिली है या लॉरासिया, उसी को बोलते हैं।
साइंटिफिक नेम है, एंड द स्पाइस डिराइव्ड फ्रॉम इट्स बार्क। तो आप देखते भी हैं जब दालचीनी की बात करते हैं, द स्पाइस कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड इनर बार्क एंड हैज ए डिलिकेटली फ्रेग्रेंट एरोमा एंड वार्म स्वीट फ्लावर। तो ये याद रखना है, दालचीनी बार्क फॉर्मेट यूज होती है एंड बिलोंग्स टू लैरासिया फैमिली। करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम। स्टेम से ऑब्टेन्ड नहीं किया जाता। सन हेम को सिनई बोलते हैं, इसको सिनई बोलते हैं। जूट आपको पता ही है, हेम्प को भांग बोलते हैं, हेम्प को भांग बोलते हैं, भांग की खेती। और कॉटन जो है ये स्टेम से नहीं प्राप्त की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। विच पार्ट ऑफ द सिंकोना ईल से ड्रग। तो अभी हमने बात की, तो जो ड्रग सिंकोना से ड्रग फॉर्मेट आता है वो बार्क छाल को ही यूज किया जाता है, उसी से होता है। सिंकोना एक ट्री है, मेंबर ऑफ रूबियासिया फैमिली। बार्क ऑफ दिस प्लांट प्रोड्यूसेज ए ड्रग कॉल्ड क्विनिन यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि द बार्क फ्रॉम द सिंकोना इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो मलेरिया। एंड द ड्रग दैट इज यील्ड्स फ्रॉम द सिंकोना बार्क इज नोन एज क्विनिन, क्विनिन, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज मिलेट। मिलेट का मतलब क्या होता है? बाजरा। और बाजरा जैसी फसल किसकी होगी? वीट की तो होती नहीं है, राइस की नहीं होती है, मेज की भी नहीं होती है। जो सोरगम है इसी को बोलते हैं चारा। चारा काट लाओ जाके खेत से। तो इसका सब कुछ सेम होता है, बस इसमें बाजरे की वो नहीं लगती है। तो ये यूज पशुओं के लिए किया जाता है। मिलेट्स आर ए ग्रुप ऑफ हाईली वेरिएबल स्मॉल सीडेड ग्रास widely grown around the world as cereal crops, as grains for fodder and human food. The sorghum is categorized as millet. Sorghum means chara, millet means bajra. अगला क्वेश्चन है, फूट एंड माउथ डिसीज इन एनिमल इज काज्ड बाई। तो फूट पैरों में और मुंह में जो डिसीज होती है इसके पीछे रीजन वायरस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बियोटिक एसोसिएशन फॉर्म्स ए लाइकेन, फॉर्म्स ए लाइकेन। लाइकेन किससे बनता है? कौन से सिम्बियोटिक एसोसिएशन से बनता है? तो एल्गी और फंगस, एल्गी और फंगस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एल्गी और फंगस। एक बार क्वेश्चन आया है, एल्गी और फंगस की जगह उसने साइंटिफिक फॉर्मेट में नेम लिखे थे, तो ये मत भूलिएगा, एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा। ये थोड़ा मतलब ऑड है, अगर जब ऑप्शंस ये नहीं दिए होंगे तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर इसमें कुछ इसी क्वेश्चन को अगर कुछ बनाया जाए तो एल्गी वाले कंपोनेंट को ऑटोट्रॉफिक एल्गी और इसको हेटेरोट्रॉफिक फंगस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2-3 बार एल्गी फंगस लिख दिया, अगर पलट के लिख दिया कि एल्गी के आगे हेटेरोट्रॉफिक लिख दिया और फंगी के आगे ऑटोट्रॉफिक लिख दिया। ये क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर याद रखेंगे तो वो मजबूती और अच्छी हो जाएगी। अगला है, शावरिंग ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू। तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो कुछ इसमें वो नहीं है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि इस बैक्टीरिया को पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है वो मिल्क को कर्ड में बदल देता है। और क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड करता है। क्या पीएच मिल्क की बढ़ाता है या घटाता है? तो पीएच खट्टापन आ रहा है ना, तो पीएच reducing the pH of the milk, these bacteria convert the lactose into lactic acid which imparts the sour taste to curd. तो लैक्टिक एसिड की वजह से सावर टेस्ट आता है और ये रिड्यूस करता है पीएच ऑफ मिल्क को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द काजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज। पोलियो वायरस से कॉज्ड किया जाता है, जो आपके थ्रोट और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन तो वायरस ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इबोला इज ए। इबोला भी वायरस है, फेमस है। इबोला वायरस डिसीज रेयर एंड डेडली डिसीज है पीपल और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में। तो ये मेनली लोकेटेड है सब सहारन अफ्रीका। पीपल कैन गेट ईवीडी थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड एनिमल और सिक और ए डेड पर्सन इन्फेक्टेड विद इबोला वायरस। तो इबोला एक वायरस है। ईस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन बी का। ईस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका? विटामिन बी का।